आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है लाला भासारा में और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सभी नेता जो हैं जनता के बीच में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखे हैं जनसुराज के नेता डॉक्टर श्यामनंदन बाबू, जो कि लाला भासारा में अभी अभी पहुँचे हैं और यहाँ जनता के बीच में मिलने के लिए। तो हम इनसे समझते हैं कि आखिर पालीगंज विधानसभा को कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि संदीप सौरभ जो है वो महागठबंधन परिवार से हैं, उधर सुनील यादव जो हैं लोजप्पा से हैं, एनडीए परिवार से, और वो सभी लोग ज़्यादा लश्करों के साथ घूम रहे हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये भी श्यामनंदन बाबू हैं जो कि नए उम्मीदवार हैं, जनसुराज से हैं और ये भी जनता के बीच में लगातार बन रहे हैं। तो आइए हम श्यामनंदन बाबू से बात करते हैं कि जनता के बीच में आखिर मिल रहे हैं और क्या क्या समस्या मिल रही है और क्या क्या मुद्दा पर बात कर रहे हैं। अब चुनाव का चंद दिन रह गया है और गांव-गांव भ्रमण कर रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव भ्रमण करने पर यह लग रहा है कि आम जनता परिवर्तन चाहती है कि नया विकल्प बिहार को मिले और पालीगंज की जनता भी चाहती है कि नया विकल्प बिहार को मिले। भ्रमण करने पर खास करके युवा वर्ग, किसान मजदूर जो है ये चाहते हैं कि नया विकल्प हमको मिले। युवा वर्गों में काफ़ी उत्साह है इसके लिए। जनसुराज जहां अन्य लोगों का जो एजेंडा है उससे हट करके वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है वो जो लहर प्रशांत किशोर जी ने चलाया था वो गांव-गांव में दिख रहा है? उसका असर तो है, उसका काफ़ी अच्छा असर है। युवा वर्ग जहाँ जा रहे हैं तहाँ हम लोग का स्वागत कर रहे हैं, जनसुराज के पक्ष में नारा लगा रहे हैं, उसका असर है। अभी गाँव में संप्रदायवाद और जातिवाद, दो महागठबंधन और एनडीए के जो एजेंडा है मुख्य रूप से, उससे हटकर कुछ दिख रहा है या अभी उस एजेंडे पर ही काम हो रहा है? वो एजेंडा का भी अवशेष अभी है, खत्म नहीं हुआ है। एनडीए और ईपीए का जो एजेंडा है, जाति और धर्म का एजेंडा है, वो एजेंडा एक अवशेष रूप में है। लेकिन ये हम लोग देख रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है। जब जनता की परिवर्तन की चाह हो जाती है तो तमाम एजेंडे गौन हो जाते हैं। सर, महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट को जहां यूं कहें कि लगातार उन लोगों का बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, प्रचार भी बहुत माध्यम से, उसके बावजूद आपको जनता क्यों वोट दे? इसलिए कि हमको हमारा जो भी प्रोग्राम है आम जनता के लिए, एनडीए और यूपीए के जो भी नेता घूम रहे हैं उनका किस्सा कुर्सी क्या है कि किसके नेतृत्व में जनता को लूटा जाए। अभी तक 35 साल से एनडीए और यूपीए, यही 15 साल उनका तो 20 साल उनका, यही दोनों का शासन चल रहा है। और 2 साल के शासन में आपने देखे कि तमाम नहरें समाप्त हो गई, उद्योग समाप्त हो गए, स्कूल का पढ़ाई समाप्त हो गया, बेरोजगारी खत्म हो, बेरोजगार लोग हो गए, गांव के गांव घर घर छोड़कर पलायन हो गए, किसान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, छात्र बर्बाद। ऐसे में हमारा एजेंडा है आम जनता के पक्ष में, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, हर घर को रोजगार से जोड़ा जाए। हमारी समझ है कि सिर्फ सरकारी नौकरी 2% जिसको में 2% है, उससे किसी को रोजगार पूर्ण रूप से नहीं मिल सकता है। और तमाम पार्टियां सिर्फ आरक्षण की बात करती है जिसमें 2% लोगों को ही मिले। अगर 100% भी आरक्षण लागू किया जाए तो 100 में 2 आदमी को नौकरी मिलेगी। लेकिन 98% लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता है। आज सबसे ज़्यादा संकट में 98% है। हमारी पार्टी की सोच है कि हर घर को कुछ न कुछ रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि और कुछ न कुछ सरकार से जोड़ा जाए, ताकि कम से कम 20-25 हज़ार रुपया प्रति माह आए। अभी गांव के अंदर में सरकार तो बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन तमाम योजनाओं में भयंकर लूट और कमीशन खोरी है। गांव की जनता तक पहुंचते पहुंचते 80% उसका रकम लोग बाहर में खा जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब बैंक में बड़े बड़े अफसरों के यहाँ, नेताओं के यहाँ छापा मर रहा है तो अरबों खरबों रुपया उनके घर से निकल, कहाँ से? कोनो बैंक को धरती से तो पैसा पैदा नहीं हुआ है। ये तमाम पैसा पैदा हुआ है कि हमारा जो विकास का जो पैसा था, गरीब लोगों का पैसा था, मनरेगा का पैसा है, आपको
प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना का पैसा है, विकास का पैसा है, शिक्षकों किसानों का पैसा है, मजदूरों का विकास का पैसा है, तमाम पैसा में बंदरबाट है और पूरा सरकारी महकमा एक लूट का अड्डा बन गया है। चुनाव यदि जीत जाते हैं, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसे तो पूरे बिहार की समस्या है, लेकिन हमारी पालीगंज की पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। एक सरकारी स्कूल में, एक जो प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा दे उससे बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले। एक ज़माना था कि हम सरकारी स्कूल से पास करके डॉक्टर बने थे, आज वो तमाम विलुप्त हो गया है, यूनिवर्सिटी तक शिक्षा नहीं है। पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी शिक्षा। दूसरी हमारी प्राथमिकता रहे कि पलायन यहाँ से रोके, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे ताकि उसको पंजाब हरियाणा में जाकर काम करना पड़े। और तीसरी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि पालीगंज एक ग्रामीण इलाका है, किसानों का, मजदूरों का 24 सालों काम की गारंटी हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसान मजदूर दोनों मिलकर कृषि का विकास कर सकें। जितनी जो सिंचाई योजनाएँ हैं, नहर है, आहर है, पोखर है, और जितनी जो है उसको, और गांव-गांव में कुटीर, जिससे कि सिगोड़ी हमारा है, वहाँ पर बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, 1500 करके चलते थे, तमाम करके अधिकांश करके बंद हो गए। अभी आपके नबी नगर में करके चलते थे सब, जितना जो हस्त उद्योग बंद हो गए हैं। सरकार को साजिश के तहत वो तमाम को चालू करना कि हर गांव में कुछ न कुछ उद्योग लगे। बड़े बड़े उद्योग तो नहीं लग सकते, लेकिन छोटा छोटा घर घर उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। तो आपने सुना कि डॉक्टर श्यामनंदन बाबू क्या करें। डॉक्टर श्यामनंदन बाबू अपनी बात को उन्होंने साफ साफ शब्दों में रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जनसुराज है वो जनता की राज की बात करता है, इसलिए हम जनता के बीच में घूम रहे हैं और जनता भी परिवर्तन का लहर में है। जैसा कि वह जनता की बात उन्होंने रखा कि जनता क्या कह रहे हैं और अपनी समस्या, जो समस्या है पालीगंज की, वो भी क्या समस्या है, उन्होंने अपनी बात को साफ साफ शब्दों में रखे। आप अपनी कमेंट अवश्य करेंगे कि कैसा प्रत्याशी चाहिए आपके बीच, क्योंकि आपका बच्चे का 5 साल का भविष्य तय करता है, आपके पूरे विधानसभा का भविष्य तय करता है 5 साल के लिए। इसलिए कैसा प्रत्याशी चाहिए आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।